जैसा कि दोस्तों ये चैनल आपको पता ही होगा, केकड़ी के आसपास के सभी युवा अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं इस चीज के ऊपर आपको एक बहुत ही बेसिक और शानदार चीज का आगाज करने जा रहा हूं आज। जैसा कि शिक्षक की जो पात्रता एग्जाम है L1 और L2, L1 और L2 मात्र और मात्र कितने दिन बचे हैं? 25 डेज। अब मैं दोस्तों इन 25 दिन की आपको 101% पात्रता को पास करने का बिल्कुल ही बेसिक तरीका बताने जा रहा हूं। आप सोचोगे सर 6-6 महीने 12-12 महीनों में लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं से पात्रता क्लियर नहीं हुई, शायद इन 25 दिन में हमारी नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, डर के आगे जीत है। जो डर गया समझ लो मर गया, और जो नहीं डरा वो समझ लो तर गया। तो इन 25 दिन के अंदर, मात्र कितने दिन? 25 दिन में 101% मैं आपको ये पात्रता निकालने का और निकलवाने का वादा करता हूं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और 101% एक स्ट्रिक्ट रणनीति के साथ में आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों कि L1 और L2 क्या है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली इन 25 दिन में अपने आप को इतना नॉर्मल करवाने की कोशिश करें, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी चैनल से, किसी कोचिंगों के दबाव में आके कि क्या होगा सर क्या होगा। बवंडर कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है पात्रता निकालना। जैसा कि मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि शिक्षक भर्ती की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको नॉर्मली बिल्कुल बेसिकली सोचा जाए तो शिक्षक होने का कर्तव्य अदा करने वाली बात है कि जो टीचिंग मेथड होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, टीचिंग मेथड का जो रोल है इस भर्ती के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। इन 25 दिन में लगभग मैं एक चीज तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो टीचिंग मेथड वाला कंटेंट है इसको जितना टाइम आप दे सकते हो, क्या करना दोस्तों, जितना टाइम टीचिंग मेथड्स को दे सकते हो 101% आप इस चीज को दो। लगभग हिंदी की 15 टीचिंग मेथड, संस्कृत के 15 टीचिंग मेथड, 10 टीचिंग मेथड साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी खुद एक मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, उस मनोविज्ञान के अंदर साइकोलॉजी के अंदर 10 टीचिंग मेथड प्लस 20 क्वेश्चन, ये जो 30 नंबर का कंटेंट साइकोलॉजी है जो के सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। इस 20 या 30 नंबर के डेटा को तैयार करने के साथ साथ जो टीचिंग मेथड वाला मेथड है, इन दोनों को अप्लाई करके चलो, लगभग अपने को 60 से 70 नंबर का जो कंटेंट है, डेटा है, वो 2 सब्जेक्ट में अपने को आसानी से मिल रहा है। साइकोलॉजी, हिंदी के टीचिंग मेथड, संस्कृत के टीचिंग मेथड। बचा सब्जेक्ट वो सभी के समान है, सभी की जनरल नॉलेज उसमें काम आएगी। लेकिन जो बेहतरीन ये 25 दिन बचे हैं, इन 25 दिन के अंदर अधिकतम समय टीचिंग मेथड को, व्याकरणिक ज्ञान को और जनरल जो चीजें अपन आसानी से निकाल सकते हैं और छोटे मोटे जो अपन टेस्ट सीरीज फॉलो कर सके, जैसा कि सर ने बताया होगा ऑफलाइन में भी आपको, क्या सर आप लोगों से जुड़े हुए हैं इन चीजों से काफी टाइम से। सोचने की बात है, हैरानी की बात है कि यूट्यूब पे 101% बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि इतने दिन पहले की रणनीति ये देख लो, ये ब्रह्मास्त्र, ये तरीका, वो तरीका। कोई तरीका मत अप्लाई करो, सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ी हुई चीजों को वापस रिवीजन मारो और हो सके जितना टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी को और अदरवाइज जो सब्जेक्ट है उसको तो पढ़ना ही है। लेकिन लगभग ये जो कंटेंट है 65 नंबर का लगभग का डेटा है, इसमें जितना नंबर किए सकते हैं ये 25 दिन में अपने को बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे। बाकी सब्जेक्ट को मैं नहीं कहूंगा सर कि आप मत पढ़िए, सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए 25 दिन को अपने को डिवाइडेशन में लेके आराम से कम 3 या 4 रिवीजन करना सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा आपके। और किसी भी तरीके से, किसी के कहने से, दबाव प्रेशर में आने से आप अपने परिणाम को खुद गलत साबित कर दोगे, क्योंकि दबाव वो इंसान को मारता है जहां पे पॉजिटिविटी खत्म होगी, वहां पे इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को इस तरीके से फॉलो करना है कि अपना जो टाइम बचा है वो टाइम किस तरीके से अपन एनालिसिस करके चले। सोचने की बात है, टीचिंग भर्तियों की जो पात्रता एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सोचने
और समझने में इतना आसान लगता है कि कोई भी अगर गार्जियन पेरेंट्स अपन कर रहे हैं और अपना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो कितनी बेशर्मी की बात है। तो दोस्तों इस चीज को इस तरीके से लेके चलना है कि अपने को अपना हुनर इस पात्रता एग्जाम को पात्रता ही ना समझे, इसको मेंस एग्जाम की रणनीति से पढ़ोगे तो आप बहुत ही बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ओके।